एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। मैं फिर से आ गया हूं आपके बीच में आपको एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने के लिए। आप में से जो भी लोग मास्टर्स के प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि गैट बी और बीईटी का नोटिफिकेशन आ चुका है और ये नोटिफिकेशन अवेलेबल है एनटीए की वेबसाइट के ऊपर। मैं उसके ऊपर आज आपको एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आपको इसको देखने के बाद काफ़ी इन्फॉर्मेशन क्लियर हो जाएगी कि किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ गैट बी में पार्टिसिपेट कर रही हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या डेट्स इंपॉर्टेंट हैं, वो सारी की सारी चीज़ें, और अपार्ट फ्रॉम दैट फीस वगैरह क्या है, उन सब के बारे में भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन आज मिलने वाली है। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये वेबसाइट देख लीजिए कि ये एनटीए की वेबसाइट है dbt.ntaonline.in। इस वेबसाइट का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूंगा, आप यहाँ पे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे पहुँच सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे डाउनलोड एप्लीकेशन इन्फॉर्मेशन बुलेटिन का ऑप्शन है। आप पहले तो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए और उसके बाद जाकर के नीचे जाने के बाद क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट पेज के ऊपर जाकर के फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो एप्लीकेशन या जो इन्फॉर्मेशन ब्रोचर है उसको ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए। मैंने आपके लिए ऑलरेडी इस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को डाउनलोड कर रखा है, तो यहाँ पे देखिए। तो ये ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट बायोटेक्नोलॉजी गैट बी और बीईटी का कंबाइंड नोटिफिकेशन है 2024 के लिए। तो जैसे हम नीचे स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पे तो जनरल जो इंस्ट्रक्शंस दिए रहते हैं अबाउट एनटीए वगैरह, ये सारी की सारी बातें यहाँ पे दी हुई हैं। तो हमें इनसे मतलब नहीं है, हमें ज़्यादा मतलब किस चीज़ से है कि क्या क्या डेट्स वगैरह इंपॉर्टेंट हैं। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से शुरू हुआ है? 8 फरवरी से शुरू हो चुका है और कब तक चलेगा? 6 मार्च तक चलेगा। तो 8 फरवरी से 6 मार्च तक, चाहे आप गैट बी के एस्पायरेंट हों, चाहे आप बीईटी के एस्पायरेंट हों, दोनों ही एग्जामिनेशंस के लिए इसी तारीख में आपका रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। फ़ीस की बात करूं अगर मैं, तो फ़ीस कितनी है? जनरल अनरिजर्व्ड कैटेगरी जो इसको हम बोलते हैं, या ओबीसी एनसीएल या ईडब्ल्यूएस के लिए जो फ़ीस है वो 1200 रुपये है। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 600 रुपये है। तो बीईटी के लिए भी सेम फ़ीस है। अगर आप इन दोनों को ही देना चाहते हैं तो 2400 रुपये आपकी टोटल फ़ीस लगेगी और एससी एसटी के केस में 1200 रुपये फ़ीस लगेगी। अगर हम बात करते हैं करेक्शन, अगर आपसे कुछ गलती हो जाए तो करेक्शन विंडो एक दिन के लिए ओपन होगी। 8/3/2024 को ओपन होगी, 9/3/2024 को क्लोज़ हो जाएगी। तो ये बात ज़रूर याद रखिएगा कि अगर कुछ गलती होती है तो इसी दौरान आपको उसको ठीक करना पड़ेगा। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन में कोई भी बदलाव नहीं है। 180 मिनट का पहले भी होता था, अभी भी है। 3 आवर्स का ड्यूरेशन का एग्जामिनेशन है। डेट ऑफ द एग्जामिनेशन 20/4/2024 को दोनों एग्जामिनेशन की डेट है। बस यहाँ पे टाइमिंग्स का अंतर हो जाएगा। 9 बजे से 12 बजे तक गैट बी का एग्जामिनेशन, 3 बजे से लेकर के 6 बजे तक आपका बीईटी का एग्जामिनेशन होगा। इसके अलावा जो भी पेपर है वो कंप्यूटर बेस्ड होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगी। तो ये सारी की सारी चीज़ें जैसे पहले थी वैसे ही होंगी। इसके अलावा जो आपके रिकॉर्डेड रिस्पॉन्सेज को दिखाने की डेट या एनटीए के द्वारा रिज़ल्ट को डिक्लेयर करने की डेट अभी नहीं बताई गई है, वो बाद में बताई जाएगी। ये जो फॉर्म फिल करना है वो प्योरली ऑनलाइन मोड में ही फिल करना है, किसी भी और तरीके से आप फॉर्म को फिल ना करें। किसी भी इंडिविजुअल के द्वारा केवल एक ही, ओनली वन एप्लीकेशन इज़ टू बी सबमिटेड बाय अ कैंडिडेट। अगर आपने दोनों के लिए भी आप अप्लाई करना चाहते हैं, गैट बी 2024 और बीईटी 2024 के लिए भी आप अप्लाई साथ में करना चाहते हैं, तब भी आप एक ही फॉर्म के ज़रिए करें। आपको अलग अलग फॉर्म को फिल करने की ज़रूरत नहीं है, याद रखिएगा। तो मोर देन वन एप्लीकेशन दैट इज़ मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर्म्स विल नॉट बी एक्सेप्टेड, याद रखिएगा। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है। सबसे पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। आपको यहाँ पे अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को देना पड़ेगा और इसके बाद आपका एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाएगा। इसके बाद स्टेप नंबर 2 के ऊपर देखने के बाद आप क्या करेंगे, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को आपको फिल करना पड़ेगा और सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन नंबर को आपको नोट डाउन कर लेना है। इसके अलावा आपको अपने स्कैन्ड इमेजेस यहाँ पे चाहिए होगी, रीसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ की, सिग्नेचर की, आपके जो इसके अलावा पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट अगर आपकी ज़रूरी है तो वो, कैटेगरी सर्टिफिकेट, इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ वगैरह का सर्टिफिकेट, अपीयरिंग या रिज़ल्ट अवेटिंग कैटेगरी का सर्टिफिकेट। इसके अलावा आपको यहाँ पे फाइनली स्टेप नंबर 4 में अपनी फ़ीस सबमिट करनी पड़ेगी। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं, ये आप नॉर्मली तरीके से आप जब फिल कर लेंगे तो फिर
आपको अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें और पता होनी चाहिए। फॉर्म फिलिंग तो मैंने डिस्कस कर लिया। देखिए गैटबी का स्कोर कार्ड जो है वो 1 साल के लिए ही वैलिड होगा, यानी कि 2024-2025 के लिए एडमिशन्स के लिए मास्टर्स प्रोग्राम में ये एप्लीकेबल होगा। अब ये बेसिकली रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी एंड डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी विल नॉट प्ले एनी रोल एंड विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिशन एंड सिलेक्शन प्रोसेस। याद रखिएगा, यहाँ पे एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने का इनका रोल है, लेकिन जब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात आएगी तो वो आपको वहाँ की जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एडमिशन और सिलेक्शन प्रोसेस की जिम्मेदारी रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी या डीबीटी की नहीं होगी। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं स्कॉलरशिप के बारे में, तो गैटबी क्वालिफाइड स्टूडेंट्स को एमएससी बायोटेक्नोलॉजी में 5,000 रुपये पर मंथ, एमएससी एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी में 7,500 रुपये पर मंथ और एमटेक प्रोग्राम्स में 12,000 रुपये पर मंथ की स्कॉलरशिप यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। तो ये याद रखिएगा। रिज़र्वेशन पॉलिसी जैसे होती है वैसे ही है यहाँ पे। इसके अलावा अगर हम बोलें तो ऑल इंडिया कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट यहाँ पे जनरेट होगी और एज़ पर रिज़र्वेशन पॉलिसी। ठीक है, तो ये सारी की सारी डिटेल्स हो गई। अब अगर मैं यहाँ पे बीटी यानी कि जो आपका डीबीटी जेआरएफ है उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। अगर मैं बात करूँ तो डीबीटी जेआरएफ जो है वो ईयर 2004 में स्टार्ट हुआ था और डीबीटी जेआरएफ अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं, नेशनल लेवल क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है और इसके बेसिस पे आपको फेलोशिप प्रोवाइड की जाती है। तो अगर मैं यहाँ पे फेलोशिप अवार्ड के बारे में बात करूँ तो कितनी इट बेसिकली यहाँ पे दिया हुआ है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विद इन 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ द इंस्टेंस ऑफ फेलोशिप अवार्ड लेटर, यानी कि आपको 2 साल के अंदर इसको एक्टिवेट कराना पड़ता है। ये बात होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे गैटबी के पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स कौन कौन से हैं इसकी लिस्ट दी हुई है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि कहाँ पे होगा कहाँ नहीं होगा। जेएनयू, बीएचयू, जो भी इंस्टीट्यूट्स पिछले 1 साल के थे वो सारे के सारे इस बार भी हैं। उसके अलावा कुछ और इंस्टीट्यूट्स भी आपके यहाँ पे ऐड हुए हैं। ठीक है, अब मैं अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करूं तो मैंने आपको बताया था कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से जो भी आपका ये जो एनटीए है या आपका आरसीबी है या डीबीटी है उसका कोई मतलब नहीं है। वो आपके पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट के बेसिस पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, उनका जो नॉर्म होगा उसी को फॉलो किया जाएगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि क्या रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी के स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, तो जी हाँ बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, आपको करना चाहिए। हाँ, हालांकि आपको अपने सर्टिफिकेट्स जो हैं वो फाइनल डेट तक प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। अगर मैं बीईटी की बात करूं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में कन्फ्यूजन होता है कि क्या बीटेक के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। येस, मास्टर्स, एमएससी, एमटेक, एमवीएससी, एमफार्म, इंटीग्रेटेड एमएससी, एमटेक सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि बायोटेक, लाइफ साइंस, बायोमेडिकल, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री, बायोफिजिक्स, ये सारे के सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे मार्क्स जो होने चाहिए मिनिमम 60% ऑफ मार्क्स फॉर जनरल, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी, 55% ऑफ मार्क्स ऑफ एससी एसटी, ये आपके मार्क्स होने चाहिए। एज लिमिट के बारे में बात करूँ तो अप टू 28 ईयर्स आपकी एज लिमिट यहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी डिटेल्स हो गई। अगर मैं यहाँ पे पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर के बारे में बात करूँ तो 60 क्वेश्चंस आते हैं आपके सेक्शन ए के और 100 क्वेश्चंस आते हैं आपके सेक्शन बी के। तो 60 क्वेश्चंस अगर मैं ये बेसिकली मैं गैटबी की बात कर रहा हूँ, तो 60 क्वेश्चंस, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, तो 60 मार्क्स टोटल आपके सेक्शन ए से। और सेक्शन बी में आपको टोटल 100 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, इसमें से भी आपको 60 करने होंगे और इन 60 का जो वेटेज होगा वो पर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। यहाँ पे हो गया 180 मार्क्स। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अगर मैं बीईटी के बारे में बात करूँ तो बीईटी में नंबर ऑफ़ क्वेश्चन सेक्शन ए में 50 होंगे और 50 के 50 करने होंगे। यहाँ पे पर क्वेश्चन 3 मार्क्स का वेटेज होगा तो 150 हो गया। सेक्शन बी में बायोटेक्नोलॉजी का पेपर होगा, यहाँ पर आपको 150 क्वेश्चंस मिलेंगे, इसमें से 50 करने होंगे। यहाँ पर भी पर क्वेश्चन 3 मार्क्स का वेटेज होगा, तो ये भी ये 150 हो गया। तो 150 + 150 300 टोटल हो गया। अगर कोई आपसे पूछे कि सिलेबस के बारे में, तो सिलेबस देखिए गैटबी का सिलेबस ये है और आपके बीईटी का सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन इंग्लिश ही होगा, यहाँ पे याद रखिएगा। अच्छा, तो देखिए यहाँ पे आपके नेगेटिव मार्किंग के बारे में भी दिया हुआ है कि 0.5 आपकी नेगेटिव मार्किंग डिडक्ट हो जाएगी सेक्शन ए की और 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा आपका सेक्शन बी का अगर आप नेगेटिव मार्किंग करते हैं तो। ठीक है, अगर मैं बात कर रहा हूँ बीईटी की, तो बीईटी में देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग एंड फॉर ईच इनकरेक्ट रिस्पॉन्स 1 मार्क विल बी डिडक्टेड। ठीक है, तो 1 नंबर कट जाएगा यहाँ पे और यहाँ पर भी सेक्शन बी में भी 1 नंबर कटेगा अगर नेगेटिव मार्किंग होगी तो।
एग्ज़ामिनेशन की डेट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, 20 अप्रैल, दोनों ही एग्ज़ामिनेशन में। तो यहाँ पे अब आपका बेसिकली अलग अलग कैटेगरी के बारे में दिया हुआ है, सर्टिफिकेट्स जो आपको अलग अलग कैटेगरी में लगाने हैं उन सब के बारे में डिटेल्स दी हुई हैं। यहाँ पे आ जाइए, आपके कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ गैट-बी 2024 में पार्टिसिपेट कर रही हैं। देखिए, एमिटी यूनिवर्सिटी हरियाणा, बीएचयू बनस्थली, बहरामपुर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू, सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी, जीआईईटी ओडिशा, अंगद देव वेटनरी यूनिवर्सिटी, घासीदास विश्वविद्यालय, जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी, आईआईटी इंदौर। देखिए, जैसे हर बार आईआईटी इंदौर की बात होती है तो आईआईटी इंदौर भी है। और यहाँ पे देखिए राइट हैंड साइड में इनके जो एडमिशन क्राइटेरिया है वो दिया हुआ है। इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड रिसर्च गुजरात, जेएनयू, जेपी, मदुरई कामराज, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तमिलनाडु, नेहरू, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी पंजाब, रामादेवी वुमेंस, सावित्री बाई फुले, श्री माता वैष्णो देवी, ये सारी की सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। और ये तो देखिए ये एमएससी की यूनिवर्सिटीज़ हैं। अगर मैं नीचे स्क्रॉल करते हुए जाऊँ तो देखिए, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो जस्ट अ मिनट, यस, देखिए ये एमटेक के कोर्सेज़ हैं। कोचीन यूनिवर्सिटी हो गया, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी हो गया, इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, ये सबसे ज़्यादा प्रोनाउंस्ड है जो यूनिवर्सिटी है। फिर आईसीटी मुंबई का यहाँ एमटेक, अब देखिए इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी मुंबई, एमटेक फूड बायोटेक्नोलॉजी का ये है। और यहाँ पे ऊपर देखिए एमटेक बायो प्रोसेस टेक्नोलॉजी का यहाँ पे कोर्स चलता है। और इसके बाद एमटेक फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी का कोर्स चलता है। और इसके बाद केएस रंगास्वामी कॉलेज तमिलनाडु, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद यूनिवर्सिटी, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, वेलटेक हो गया। इसके अलावा गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ, जामिया हमदर्द, ये हो गया। फिर जेपी इंस्टीट्यूट। तो इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप इनमें से चूज़ कर सकते हैं। एमटेक बायोटेक्नोलॉजी, फिर एमवीएससी के लिए ये यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो सेंटर्स फॉर एग्जामिनेशन गैट-बी के ये सारे के सारे हैं, काफ़ी लंबा चौड़ा सेंटर है। उसके बाद आपके जो स्टेट कोड बेसिकली ये सब दिया हुआ है यहाँ पे। और लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर्स यहाँ पे दिया हुआ है, मेंशन किया गया है। उसके बाद ये आपका प्रोसीजर दिया हुआ है कि किस तरीके से आपको एग्ज़ामिनेशन देना है, सीबीटी किस तरीके का होगा, ये सभी लोगों को पता रहता है। इसमें कुछ भी अलग नहीं है कि किस तरीके से आपको फॉर्म फिल करना है। तो ये पूरी की पूरी डिटेल हो गई। अब आपको मैं बता देता हूँ कि जल्दी ही हम लोग अपना गैट-बी का एक क्रैश कोर्स लेके आने वाले हैं, जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन जल्दी से जल्दी प्रोवाइड की जाएगी विद इन 1 और 2 डेज़। तो आप इसके लिए ट्यून रहिएगा, हम जल्दी ही गैट-बी का क्रैश कोर्स आपके लिए लेके आने वाले हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।